हेलो एवरीवन। ओपन एआई चैट जीपीटी की लास्ट वीडियो में एआई स्ट्रैक और एआई ट्रांसलेट फंक्शन को हमने डिस्कस किया था। आज इसमें हम एआई आर्क्स, एआई टेबल और एआई फिल ऑप्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एडवांस चैट जीपीटी इसके एडिन को किस तरह से ऐड करेंगे और यूज करेंगे, उसको मैंने लास्ट वीडियो में ये वाली अपलोड किया था, तो ये वीडियो भी लाजमी देख लें। और आज की इस वीडियो में जो फंक्शन है वो एआई टेबल है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर टाइप करेंगे और उसका जवाब एआई टेबल की लिस्ट में हमें चाहिए, तो हम इसके लिए लिस्ट ऑफ 10 डेंजर एनिमल या लिस्ट ऑफ बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इस तरह की कोई भी वर्ड अगर हमें यहाँ पर डाटा में चाहिए अपने, तो इसके लिए हम एआई टेबल, ठीक है जी। यहाँ पर ये नॉर्मल एमएस ऑफिस में ऐड नहीं होंगे, इसलिए मैंने कहा लास्ट वीडियो में मैंने इसका ऐड करने का चैट जीपीटी बताया था। यहाँ से ऐड इन से जाकर आप ऐड कर लेंगे और उसके बाद फिर ये फंक्शन काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है मेरे पास A5 सेल में है, इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर। जैसे इंटर करेंगे थोड़ी देर में ये आपको रिजल्ट शो करेगा। देखें यहाँ पर अब इसमें ये नाम आ गया है, इसमें डबल क्लिक में ऑटो फिट कर रहा हूँ कॉलम, और यहाँ पे सारे नाम उसके साथ उनकी लोकेशन और उनका डेंजर लेवल, ठीक है जी। डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट। तो इस तरह से कोई भी आप ऐसी कोई नॉलेजेबल क्वेश्चन है वो आप एआई टेबल के फॉर्म में अगर चाह रहे हैं रिकॉर्ड करना, तो आप उसका डाटा शो कर सकते हैं इस तरह से। एआई आर्क्स की एग्जांपल पे चलते हैं। एआई आर्क्स में जैसा हमें किसी कंपनी के फाउंडर को चेक करना है, तो मैंने यहाँ पर एआई आर्क्स फंक्शन यूज करा और इस तरह से हमने सेल सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। द सीईओ फेसबुक इज मार्क जकरबर्ग। अब मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन रखा है। अब इस तरह से एडवांस जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आप आंसर पूछ सकते हैं यहाँ पे एआई आर्क्स। और मजीद एग्जाम्पल में अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर आस्किंग फॉर प्रमोशन, तो हम इसके लिए भी एआई आर्क्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। एआई आर्क्स में हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। जो कैटेगरीज के हिसाब से हम अलग अलग यूज कर सकते हैं वो मैं आपको एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूँ। टेबल में मैंने एक एग्जांपल दी है, आप उस टेबल में आपके जो माइंड में होगी वो चीजें आप उसमें पूछ सकते हैं। अब हमने एआई आर्क्स में राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर आस्किंग फॉर प्रमोशन लिखकर एंटर करा। चंद सेकंड में देखें एक ईमेल यहाँ पर राइट करके ये आपको दे देगा इस तरह से। अगर ये इस तरह से आ रही हो रैप कर लीजिएगा, रैप करके आप कंटिन्यू ऑल डाटा को शो कर सकते हैं और फुल एंड फिल बिल्कुल फॉर्मेट के साथ आपको ये मिल जाएगी। यहाँ से अगर आपको रो हाइट बढ़ानी है ताकि कंप्लीट व्यू में आ जाए, तो आप इस तरह से रो हाइट बढ़ाकर इस ईमेल को देख सकते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ से जूम कम कर रहा हूँ और यहाँ से इसको मैं मर्ज सेंटर को बढ़ा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे एक अच्छी खासी लेंथ में आपको यहाँ पर ये टाइप मिल जाएगी, ठीक है जी। बेस्ट रिगार्ड्स योर नेम, और पूरी ईमेल आपके लिए टाइप कर दी यहाँ पे इसने इस तरह से। अब यहाँ पे ऑटो फिट कर लेते हैं इसको। ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमने सिंपल तरीके से ईमेल को राइट कर लिया यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये आ गई आपकी पूरी कंप्लीट, ठीक है जी। अब इसमें मजीद फॉर्मेट वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट इज अ प्रमोशन कंसीडर देयर मैनेजर नेम यहाँ पर आ जाएगा। आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल राइटिंग प्रेस, जो भी होंगी वो चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे, अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम एआई एक्स टूल की बात करें, तो हम इसको बाकायदा लेंथ बता सकते हैं, कीवर्ड्स बता सकते हैं कुछ, और अगर हमें लाइव करवाना है लेटर में अपना मेथड वगैरह दे सकते हैं इस तरह से कि टास्क ये है, लेंथ इतनी होनी चाहिए, कीवर्ड ये होने चाहिए। तो इसके लिए भी आपको एक अच्छी सी ये फॉरन सी सीवी राइट करके यहाँ पे दे देगा। इसको मैं अलग से मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे और सिंपल एआई आर्क्स में हम ऑल दोनों कॉलम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन है और उसके साथ जो इसकी डिटेल है, जो ऑप्शन हमें करवाने, वो दोनों सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अब देखें यहाँ पे रैप क्लिक कर रहा हूँ मैं और रैप के साथ यहाँ से अलाइन सेंटर। एक्सपीरियंस सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल विद एक्सपर्ट इन सैप एक्सेल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीकिंग चैलेंजेस फॉर वन ट्रैक, पूरा यहाँ पर 100 वर्ड्स के करीब उसने आपको सीवी का मैटर
डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको टाइप करके दे दी क्विकली। तो यह आप ईमेल हो गया, कोई सीवी राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, कोई इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल आपका क्वेश्चन है वो आपसे एआई आपसे पूछ सकते हैं। तो और मजीद कंप्लीट इसकी डिटेल वीडियो अगर इन सारे फंक्शंस की चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में राइट यस करें, और कंप्लीट डिटेल इन सारे फंक्शन के साथ में लेंदी वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल से सारे ऑप्शन सीखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना है आपको, ठीक है जी। और इसके बाद लास्ट एआई फिल की एग्जाम्पल भी देख ले। यहाँ पर अगर एआई फिल में हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है और कुछ डाटा को हमें निकालना है कि भाई इनकी इंडस्ट्रीज हमारी कंफर्म नहीं है, इंफॉर्मेशन में नहीं है कि इनकी इंडस्ट्रीज क्या है, इनका हेडक्वार्टर क्या है, कंपनीज के नाम तो है और कुछ का हमने लिखा हुआ है जिनकी इंफॉर्मेशन थी। तो इस तरह का इनकम्प्लीट डेटा अगर हम चाह रहे हैं कि एआई इसको फिल करे ऑटोमेटिक, तो फिर इसके लिए आपको एआई फिल फंक्शन लगाना है और एआई फिल के साथ एग्जाम्पल जो अवेलेबल है आपके पास हेडिंग के साथ वो सारे सिलेक्ट करने हैं आपको एग्जाम्पल में। और फिर उसके बाद पार्शियल जो होगा वो आपको ऑल सिलेक्ट करना है जहां तक इससे डाटा फिल करवाना है हमें। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। तो फौरन क्विकली आपको ये रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। एआई फिल कंपनी हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई और इस तरह से हेडक्वार्टर हो गया। इसी तरह इसको आप एग्जाम्पल में अपनी कंट्री, एरिया, रीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर कुछ के आपके पास डाटा अवेलेबल है, कुछ का नहीं है, तो आप इस तरह से एआई से उसको ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। इसी तरह एआई टेबल की एग्जांपल में देखें, मैंने बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कर दिया। इसकी एक एग्जांपल थी तो मैंने कहा एक और एग्जांपल दे दूं आपको। तो यहाँ पे ऑल कंट्री नेम के साथ उनका जो एरिया स्क्वायर किलोमीटर है वो भी सब लिखा हुआ डिटेल में आ गया। तो जो भी क्वेश्चन होगा एआई ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली एक्सेल में जनरेट करके देगा। एआई टेबल का एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रैंडम डेटा हमें चाहिए कोई भी अपनी मर्जी की हेडिंग के हिसाब से कुछ कॉलम के अंदर, क्योंकि हम उसको बनाएंगे तो हम चाह रहे हैं हमें ऑटोमेटिक जनरेट करे। तो ये इसके लिए भी एआई टेबल हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे एआई टेबल और एआई टेबल में प्रॉम्प्ट में वही क्वेश्चन आ जाएगा और उसके साथ जो रैंडम डेटा की हेडिंग्स होंगी वो सारी ऑल सेलेक्ट करनी है आपको। ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। ठीक है जी। अब देखें जैसे ही इंटर करेंगे नेम, एज, जेंडर, कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिक एआई जो है वो सारा आपको उतने ही रिकॉर्ड बना के फौरन से डेटा शो कर देगा यहाँ पे। बाकी आपको फिर जैसे आपको चाहिए कॉपी पेस्ट वगैरह, फॉर्मेट वगैरह उठाना है, कॉलम विद वगैरह सेट करनी हो आप अपना कर सकते हैं। जितने कॉलम हेडिंग होगी, जो क्वेश्चन होगा, उस हिसाब से आपको टेबल ऑटोमेटिक डाटा जनरेट करके देगा। एआई लिस्ट की भी एग्जांपल इसमें कवर कर लेते हैं। अगर हमें कुछ इसमें जनरेट करवाना है, कोई इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजिकल इस तरह की, प्रोवाइड लाइंस, प्रोवाइड 5 टेक्निकल इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी इन एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप, तो हम इसके लिए टाइप करेंगे इक्वल एआई डॉट लिस्ट और सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो जो भी उसमें टैग लाइंस आपको चाहिए वो आपके टाइटल के हिसाब से, boost your Excel efficiency with ChatGPT, enhance your Excel experience with ChatGPT, simplify Excel tasks with ChatGPT, empower your Excel workflow with ChatGPT। तो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह की टैगलाइंस वगैरह के हवाले से। और सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल इसी के लिस्ट फंक्शन की एआई यूज कर सकते हैं हम। और यहाँ पे दोनों ऑल सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट 5 इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बिकमिंग अ बेटर लीडर, वर्ड्स 30 होने चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए क्विकली इसने 5 लाइन लीड एग्जांपल एंड प्रैक्टिस योर स्प्रेडशीट feedback and activity, listen to your team, invest your continuous learning and personal development, empower and delegate tasks, especially foster a positive and inclusive work culture। तो ये इस तरह से एआई लिस्ट जनरेट कर सकते हैं आप कोई भी अपने आर्क्स के हिसाब से, ठीक है जी। तो यहाँ एआई टेबल की एग्जांपल कवर हो गई, एआई आर्क्स की एग्जांपल कवर हो गई, लेटर, ईमेल, कोई नाम, इस तरह से अगर चाहिए फिल, कोई डाटा अगर इनकम्प्लीट है उसमें, अगर आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो आप उसको फिल कर सकते हैं एआई फिल फंक्शन की मदद से।
AI चॉइस फंक्शन जो है वो हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम डिस्क्राइब आती है कस्टमर्स की और उनकी कैटेगरी डिफाइन करनी है, कौन हैंडल करेगा या किसके पास केस मैनेजमेंट के पास फॉरवर्ड होगा, तो ऑर्डर नंबर के हिसाब से कोई कंप्लेन या अकाउंट एक्सेस देखेगा, बिलिंग इशू है इनका, शिपिंग डिले, प्रोडक्ट इंक्वायरी है, सर्विस आउटपुट आउटेज है, पेमेंट डिक्लाइन, सब्सक्रिप्शन कैंसिल, टेक्निकल सपोर्ट है, रिटर्न रिक्वेस्ट है, तो उनकी कैटेगरी डिफाइन करनी है उनकी इश्यूज के हिसाब से। तो ये कहीं भी कोई सेल सिस्टम हो गया, कोई टिकट वगैरह सेल सिस्टम हो गया, वहां से अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट्स हो रही है तो वो कौन सी कैटेगरी को हैंडल करना है, कैटेगरीज डिफाइन करनी है उनके यहाँ पर। तो इसके लिए एआई चॉइस खुद मैच करता है और यहाँ पे उनकी कैटेगरी डिफाइन करेगा। तो इसके लिए हम लगाते हैं एआई चॉइस फंक्शन और इसमें वैल्यू देंगे, वैल्यू रीड होगी यहाँ पे और फिर उसकी जो कैटेगरी डिस्क्राइब करनी है उसका ऑल लिस्ट कॉलम सेलेक्ट, अभी जितना रिकॉर्ड भी होगा आपका ऑल वो सारा सिलेक्ट करेंगे और फिर जो कैटेगरी डिफाइन करनी है वहां पर उसको सिलेक्ट करके F4 करेंगे ताकि एब्सोल्यूट हो जाए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो ऑटोमेटिक देखें रिटर्न रिक्वेस्ट, अब जो भी इनकी प्रॉब्लम होगी रिक्वेस्टिंग वहां से इनकी रिपोर्ट रिटर्न रिक्वेस्ट वाली कैटेगरी में आ गई और ट्रैक कर देंगे। तो इस तरह से ऑटोमेटिक हैंडल कर सकते हैं रिकॉर्ड के कौन सा डाटा कौन सी कैटेगरी के पास फॉरवर्ड करना है हमें, इस तरह से या कौन सी कैटेगरी में आएगा उसको फिर सॉल्व उसी हैंडल तरीके से करेंगे फिर। तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज डिफाइन करने के लिए एआई चॉइस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास एआई फॉर्मेट रह गया था, कंप्लीट हो गया है ये भी हमारा, एआई फिल, एआई आर्क्स, एआई टेबल, एआई लिस्ट, एआई चॉइस और एआई फॉर्मेट फंक्शन। तो वो भी मैंने कहा इसी वीडियो में कंप्लीट होने के साथ कवर करें, लेकिन आपके फिर मैं कहूँगा रिक्वेस्ट लाइक जरूर होने चाहिए क्योंकि इस तरह के और एडवांस से एडवांस फंक्शन सीखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक से ज़रूर आगे करें। अब यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट टाइप डेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मेट, अब इसके अंदर हमारे पास डेट्स दी हुई है लेकिन इसमें से अगर डेट सेपरेटेड करनी है और आईएसओ फॉर्मेट के अंदर तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम किस तरह से जो है अपना यहाँ पर डेट फॉर्मेट को अपने प्रॉपर तरीके से एक सिंगल कॉलम में ला सकते हैं। तो इसके लिए एआई फॉर्मेट है, इसमें हम नंबर फॉर्मेट, मोबाइल कॉन्टैक्ट वगैरह हो गया उसके अंदर फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एआई फॉर्मेट के साथ जो डेट सेल है जिसमें टैक्स मिक्स वगैरह हुआ है, कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, कॉमा, नंबर वगैरह है, वो सिर्फ आप सिंपल सेल क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में आप आईएसओ मैंने सेल में लिखा हुआ आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और इसे F4 करेंगे ताकि ऑल फॉर्मेट आईएसओ के हिसाब से जब ड्रैग करें तो यहाँ पर फिल होकर आ जाए। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल ही सारे टैक्स इग्नोर हो गए, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर वगैरह, और यहाँ पर आईएसओ फॉर्मेट में डेट फॉर्मेट आएगी, उसमें पहले ईयर फिर मंथ और फिर यहाँ पर हमारे पास डेट होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमारे पास आईएसओ फॉर्मेट में देखें यहाँ पे सारे जो अलग अलग फॉर्मेट्स थे वो डिफाइन हुए थे, एक फॉर्मेट में हमने उसको चेंज कर लिया कितनी सिंपल और आसान तरीके से। तो एआई एडिट यूज ही इसीलिए किया जाता है जो हमारे मुश्किल टास्क होते हैं उसको हम आसानी से हैंडल कर सकें। तो ये वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, कौन सा एग्जाम्पल अच्छा लगा आपको, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो उसके लिए भी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मैंने कंप्लीट लास्ट 2 सैंपल इसमें थे, बाकी 6 जो फॉर्मूले थे वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।